खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर और जान लेते हैं कि देश का वोटर क्या चाहता है। विरासत कर को लेकर जो बहस है उसमें आम आदमी की समझ क्या है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर खुद के लिए उसे सुविधा चाहिए या उसे टैक्स देकर उसके बदले में बेहतर सेहत, शिक्षा और रोजगार चाहिए। लोग सुपर रिच या धन्ना सेठों के हिस्से में अपना हिस्सा तलाशते हैं या फिर खुद ही आगे बढ़कर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। हम इसी सवाल को लेकर पहुंचे देश के 5 बड़े शहरों में। दिखाते हैं आपको क्या चाहता है वोटर। हम भारत के लोग अपना भविष्य तय करते हैं। हम वोट देकर जिन्हें चुनते हैं वो हमारे लिए कैसे नियम बनाते हैं। क्या अमीरों के वोट से गरीबों का फायदा होगा? हमने तय किया कि इस सवाल का जवाब जनता से पूछते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं दिल्ली की जनता ने क्या कहा। अमीरों पर टैक्स लगाना चाहिए, गरीबों का विकास होगा। फिर जब अमीर टैक्स भरेंगे तो सरकार के खाते में जाएगी तो विकास करेगी गरीबों में। ऐसा तो होगा ही होगा। कोई फायदा नहीं होगा। अमीर लोग गरीबों पर टैक्स लगाते हैं तो टैक्स तो गरीबों पर ही आना है। अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। वो लौट फिर के अब जैसे जीएसटी है हमें ही देनी पड़ती है, नहीं पड़ती है। मतलब आदमी की जिंदगी कमाने से ज्यादा टैक्स देने में बीत जाती है। तो वहां कहा जाए कि इतना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। ये अमेरिका की देखा देखी हो रही है। अमेरिका में 6 राज्यों में शायद कि विरासत टैक्स लगता है, तो उसी हिसाब से देखा देखी हो रही है। मुझे नहीं लगता इससे खास फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी आजकल अपनी हर रैली में कांग्रेस को यह कहते हुए घेर रहे हैं कि वो आम लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हमने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस मुद्दे पर लोगों की राय मांगी। सरकार के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो भाई हमने कमाया है, हमारे पूर्वजों ने कमाया है उसको, हमारी विरासत में मिली थी उसको, मैं क्यों वापस दे दूं उनको? नहीं, वो हमारे पास ही रहेगी। हम सरकार को नहीं देना चाहेंगे। जो विरासत में चीज़ें मिल रही हैं उसका कुछ परसेंट मिलना चाहिए। कुछ परसेंट गवर्नमेंट रख सकती है, उसको यूटिलाइज कर सकती है गवर्नमेंट के मतलब पब्लिक सेक्टर में। जैसे गरीबों लोगों को कुछ मदद करके मनरेगा हुआ या जैसे अभी राशन मिल रहा है, ये हद तक सही है। पूरा नहीं मिलना चाहिए कि हद तक सही है। इसके बाद हम पहुंचे उत्तराखंड। हमने देहरादून के लोगों से पूछा कि क्या अमीरों पर टैक्स लगाने से गरीबों को फायदा होगा। इससे समाज में अलगाव ही पैदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि इसके दायरे में न सिर्फ अमीर आदमी आएगा बल्कि आम आदमी भी आएगा, जिसमें आपको कहा जाएगा कि उसको अपनी उसकी मृत्यु के बाद उसकी आधी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये समाज में जो प्रोग्रेसिवनेस है उसको तो प्रभावित करेगी ही करेगी। ये समाज में चीज़ों को आपस में इससे टकराव भी पैदा होगा। लोग संपत्तियों को छुपाएंगे दूसरे के नाम पर या अन्य उसमें इस व्यवस्था को बनाएंगे। वहीं पे इतने सारे आपने टैक्स लगा दिए और उसकी एवज में आप उसका उतना कुछ दे नहीं रहे हो, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अगर वो टैक्स ठोक के लेते हैं तो फिर उनके परिवार की, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, चिकित्सा की जिम्मेदारी, हर तरह की जिम्मेदारी वो लेते हैं। या तो आप टैक्स कम लो, और अगर टैक्स ज़्यादा ले रहे हो, आप दबा के ले रहे हो टैक्स, तो कहीं ना कहीं फिर उसके परिवार का भरण पोषण का, उसको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसमें बढ़ोतरी करो। तो एक बहुत बड़ी रियासत के ऊपर होता है और उन पर टैक्स लगेगा तो नेचुरली उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मिडिल क्लास पे इसका टैक्स पड़ता है तो वो तो ऑलरेडी वैसे ही टैक्स बहुत सारे पे कर रहे हैं, तो उनको तो इस पर एक अलग से बोझ पड़ जाएगा जो उनके लिए हानिकारक है। और आखिर में हम पहुंचे नागपुर। हमने लोगों से पूछा कि क्या किसी खास वर्ग पर टैक्स बढ़ाने से आम जनता का जीवन सरल हो जाएगा। गरीब को बचना चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, राशन पानी उसको फ्री में करना चाहिए, तभी गरीब से दूर होगा। नहीं तो गरीबी रहेगा। अमीरों को टैक्स लगाने से कोई गरीब दूर नहीं होता। उनको गरीब को सर्विस चाहिए, काम चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है। कैसे आएगा काम? कुछ नौकरी चाहिए अपन को, तभी गरीब दूर होगा। तो अब हम आपको बता देते हैं कि गरीबों और अमीरों के बीच अंतर क्या है और टैक्स किस तरह से इसमें प्रभावी भूमिका निभा सकता है। दुनिया में हर साल एक रिपोर्ट पेश होती है। इसे इनइक्वालिटी रिपोर्ट या असमानता रिपोर्ट कहते हैं। इसे फ्रांस की एक संस्था तैयार करती है। 2 साल पहले इस रिपोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को कम करने के लिए
अमीरों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान क्या हुआ वो भी तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं, अमीरों पर जो टैक्स है वो गरीबी घटा सकता है क्या? इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ, लेकिन 2020 में दुनिया भर में खुश लोगों का जो औसत था वो 63% तक रहा, जो कि संतोषजनक माना जा सकता है। और इसके बाद ये समझा गया कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, खुश लोगों की संख्या जो है 63% तक है, तो फिर इसको बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ क्योंकि अमीरों गरीबों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि वर्ष 2020 की हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में खुश लोगों का जो औसत है वो 63% रहा, जो कि संतोषजनक माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में असमानता बढ़ रही है, इसलिए अमीरों पर टैक्स बढ़ाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरों और गरीबों के बीच जीवन प्रत्याशा का जो अंतर है वो भी घटा है, यानी दोनों का जीवन स्तर अब समानता की ओर आगे बढ़ रहा है।